महाराष्ट्र में नहीं थम रहा वायरस का कहर। 37,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,325 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र से अच्छी खबर, आज 1,202 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। धारावी में कोरोना के 26 नए मरीज, अब तक 1,300 से ज्यादा बीमार, 56 की मौत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई। कंटेनमेंट जोन में अति महत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी। अब राज्य में सिर्फ 2 जोन होंगे, एक तो रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। पुणे, सोलापुर, नासिक, अमरावती, मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में है। होटल, मॉल, प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के सामने आई खतरनाक तस्वीरें। घर जाने की आस में पहुंचे हजारों मजदूर, स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसे हालात। बांद्रा से बिहार के लिए रवाना होने वाली थी ट्रेन, किसी के भी सफर करने की अफवाह पर जुटी मजदूरों की भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप, महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार, आपस में है मतभेद, प्रवासी मजदूरों का नहीं समझ रहे दर्द। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने माना, प्रवासी मजदूरों को लेकर शिथिल रही सरकार, 57 दिन बाद ट्रेन पर हुआ फैसला। बॉलीवुड प्रोड्यूसर बॉनी कपूर के घर में काम करने वाला एक नौकर संक्रमित, बोले बीएमसी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है मेरा पूरा परिवार। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण हादसा, मजदूरों से भरी बस डंपर से टकराई, 4 की मौत, 15 घायल। पुणे में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उतरे आरएसएस के 900 स्वयंसेवक, स्क्रीनिंग में कर रहे हैं डॉक्टरों की मदद। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 12,700 के आसपास गंवा चुके हैं जान। गुजरात के मेहसाणा में कोरोना संक्रमित महिलाओं ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म, एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। 67 अंकों की बढ़त के साथ 30,196 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 55 पॉइंट्स बढ़कर 8,879 पर बंद। इंडिगो के सीनियर पायलट्स की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने के आसार, वेतन में 40% तक कटौती मुमकिन। विमानन कंपनियों ने शुरू की 15 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग, घरेलू उड़ानों के लिए भी शुरू हुई बुकिंग। 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा सकता है आरबीआई, 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी लोन की किस्त। 3,000 कर्मचारियों को और नौकरी से निकालेगा उबर, 3700 को पहले ही दिखाया जा चुका है बाहर का रास्ता। महिंद्रा ने कोरोना काल में गाड़ियां बेचने के लिए अपनाया नायाब नुस्खा, 2020 में खरीदो और 2021 में चुकाओ स्कीम को किया लॉन्च। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, 31 मई तक हर कॉल पर कैशबैक की स्कीम लॉन्च। मुंबई में टाटा टियागो, टिगोर और हैरियर पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स, कोविड-19 वॉरियर्स के लिए 45,000 रुपए तक का स्पेशल ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और मुंबई मेट्रो में सबसे पहले मुंबई का कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई के अंदर 43 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में 1,411 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 2,127 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल मरीज हो गए हैं 37,136। कोरोना से राज्य में 1,325 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा है कुल संक्रमितों का 26,164। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 800 है। धारावी में आज 26 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 1,353 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 9,639
मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार ने आज गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्य में अब सिर्फ 2 जोन होंगे, रेड, और पहले जो ग्रीन और ऑरेंज जोन थे उनकी जगह नॉन रेड जोन होंगे। कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह बंदिशें लागू रहेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं पूरे महाराष्ट्र में क्या प्रतिबंधित रहेगा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। एयर ट्रैवल, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिर्फ होम डिलीवरी को इजाजत है। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल ये सब बंद रहेंगे। इसके अलावा थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन, सभी धार्मिक संस्थाएं और आयोजन बंद रहेंगे। मुंबई में आज फिर हजारों की संख्या में मजदूर बांद्रा स्टेशन पहुंच गए, जिसे देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मजदूरों की मजबूरी का ये सैलाब है। सरकार के बदहाल इंतजाम की ये तस्वीर है। जहां तक नजर डालो बस लोग ही नजर आ रहे हैं। पुल पर, सड़क पर, गली में, हर कहीं लोग दौड़े चले जा रहे हैं। सिर पर सामान की गठरी, साथ में परिवार और आंखों में घर जाने की उम्मीद। ना कोरोना का खौफ बचा है, ना प्रशासन पर भरोसा। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां लॉकडाउन 4 की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, जहाँ पीछे देख रहे हैं। जहाँ तक नजर जाती है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लम है, जहाँ से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कई सारे जो लोग हैं ये सब पैदल ही आए थे, ये सब गाड़ियों में नहीं आए थे। खबरों के मुताबिक बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज चलनी थी, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि ट्रेन में केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया गया जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अफवाह फैली कि ट्रेन सब लोगों को लेकर जा सकती है, जिसके बाद स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। ट्रेन दिल्ली जा रही है। कल भी यहाँ का पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी। कल भी झारखंड की ट्रेन गई है सर। ये लोग झूठ बोलते हैं। नहीं काम चल रहा है, नहीं पैसा में कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कैसे भी करके भेज। भीड़ जुटने की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी देर तक मजदूरों को समझाने का काम चलता रहा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद इलाके को खाली कराया जा सका। लेकिन इस भीड़ ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई में इस तरह की भीड़ स्टेशन पर उमड़ी हो। पहला लॉकडाउन खत्म होने के अगले ही दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन में मजदूर पहुंचे थे, जो घर जाने की मांग कर रहे थे। वहीं लॉकडाउन शुरू होने के पहले भी मुंबई के स्टेशनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुंबई में तमाम दावों के बावजूद स्टेशन तक इतने मजदूर कैसे पहुंच रहे हैं? आखिर इन मजदूरों को रास्ते में क्यों नहीं रोका गया? और सबसे बड़ी बात, आखिर तमाम ट्रेन और बस शुरू होने के बावजूद ये मजदूर अपने घर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? विद्या और कमलेश सुतार के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। क्या है मुंबई की तैयारी? देखिए कमलेश सुतार की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। 21 मार्च को मुंबई में कोरोना का पहला मरीज मिला था। इस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को पोद्दार अस्पताल में क्वारंटीन किया गया था। अब जिस रफ्तार से मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, शहर में आइसोलेशन, क्वारंटीन सेंटर्स और मेकशिफ्ट अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामलों से जूझ रहे मुंबई में अगले 15 दिन में प्रशासन 35,000 बेड के क्वारंटीन सेंटर तैयार कर रहा है। इसके लिए स्कूल से लेकर पार्क तक हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। ये धारावी के नजदीक माहिम नेचर पार्क है। यहाँ तितली की 85 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर 600 बेड का क्वारंटीन सेंटर तैयार हो रहा है। माहिम नेचर पार्क का कुछ हिस्सा 600 बेड के क्वारंटीन सेंटर में
तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां दिन रात जोरों शोरों से चल रही है और आप देख सकते हैं कितने बेड्स की तैयारियां यहाँ पर है। और चूंकि बेड्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है इसलिए एक अलग तरीके से बेड भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, एकदम हल्के और मजबूत ऐसे बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं और काफी मजबूत ये बेड, इसी तरह के बेड अंदर लगाए गए जिसको और गद्दे हो गए और पेशेंट्स के लिए सुविधाएं होगी। चूंकि धारावी में ये क्वारंटीन सेंटर बन रहा है, धारावी में सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये थी कि धारावी में पब्लिक टॉयलेट्स का एक इशू सबसे ज्यादा था और इसीलिए यहाँ पर पेशेंट्स के लिए सामने जहाँ पर ये बेड्स की क्वारंटीन सुविधा है उसके ठीक सामने इस तरह के टॉयलेट्स बनाने का काम भी यहाँ पर दिन रात चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मजदूर यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। ये जल्द से जल्द तो अभी हमको तो कुछ 4-5 दिन में खत्म करना है। गोरेगांव का नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पहले ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। सर जेजे अस्पताल के पास स्थित रिचर्डसन एंड क्रूरास फैक्ट्री में भी 200 बेड तैयार हो रहे हैं। नेहरू साइंस सेंटर और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 100 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट को भी आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना का वायरस गरीब और अमीर के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता। अब देखिए यह है मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स का पार्किंग लॉट। किसी जमाने में मुंबई के अमीरों की शानदार गाड़ियां यहां पर लगती थी, लेकिन अब इसे 300 बेड के एक आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और आने वाले दिनों में 500 बेड यहां पर और ऐड कर दिए जाएंगे। MMRDA ने वुहान की तर्ज पर 1000 बेड वाला मेकशिफ्ट अस्पताल बनाकर BMC को सौंप दिया है, जिसमें 1-2 दिन में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इस मेकशिफ्ट अस्पताल के आधे बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम है। कल बीकेसी में जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ था, वो बीकेसी में जो है वो लगभग 1008 बेड है, जिसमें से 50% बेड जो है दैट इज 504 बेड जो है वो ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ किए गए हैं। BMC को कुछ अलग तरह की दिक्कत भी आ रही है। BMC ने सायन के प्रतीक्षा नगर में खाली पड़ी महाड़ा बिल्डिंग को क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए लिया है। इससे यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। प्रतीक्षा नगर रोड पे आज भी वो क्वारंटाइन के रिलेटिव रिश्तेदार आज भी यहाँ पे रोड पे आते हैं और पब्लिक को तकलीफ होता है। यहाँ पर पीछे बिल्डिंग के पीछे बाजू से उस तरफ एक वॉल कंपाउंड है, वहाँ से उनको पीछे से पब्लिक जा करके पीछे से खाना वगैरह उनको वहाँ पे बिस्किट का पैकेट वगैरह बिल्डिंग के पीछे से दीवार के ऊपर से फेंक देती है। खुली मैदान में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ पर टेंट वगैरह बांध करके थोड़ा सा अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी तैयारियों को लेकर कुछ भी दावे करे, पर गरीब मरीज को अस्पताल में बेड मिलने में बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मुंबई में, पुणे में अस्पताल बेड्स का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि किस समय कौन से अस्पताल में बेड उपलब्ध है और अपने पेशेंट को लेकर वो उसी अस्पताल में जाए और उनको घूमना न पड़े, इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। इन सब के अलावा BMC 350 स्कूलों में भी बेड लगाने की तैयारी कर रही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में हजारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना लेकर आते हैं, पर कोरोना ने उनके सपने और रोजी रोटी छीन ली है। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में लॉकडाउन से बुरा हाल है। सबसे ज्यादा परेशान छोटे एक्टर और टेक्नीशियन हैं। इस रविवार खबर आई कि टीवी एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने सुसाइड कर लिया। बताया गया कि वो डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सब टीवी के एक सीरियल से उन्हें पहचान मिली थी। लॉकडाउन के बाद से मनमीत ग्रेवाल की कोई कमाई नहीं थी। नवी मुंबई में 8,500 रुपए फ्लैट का किराया देकर पत्नी के साथ रहते थे। मनमीत 8 साल पहले दिल्ली से मुंबई आए थे। हर साल हजारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करने का सपना लिए मुंबई में कदम रखते हैं। इस समय बड़े नामों को छोड़ दें तो छोटे एक्टर, टेक्नीशियन और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग बेरोजगारी की आंच में झुलस गए हैं। फिल्म सिटी वीरान पड़ा है। सारा प्रोडक्शन मार्च से रुका हुआ है। मुंबई का फिल्म सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेंट जनरेट करता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर औसतन 10 सीरियल्स रोज शूट होते हैं, करीब 10 फिल्में होती हैं और वेब सीरीज़ के सेट यहाँ पर लगते रहते हैं। और इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब काम ठप है।
इंडस्ट्री में ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस काम के बाद मेहनताना देने में कम से कम 30 दिन लगाते हैं। हमें 7 महीनों में से सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है। हमारे किसी भी एक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही किसी टेक्नीशियन को पैसा दिया है उन्होंने, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो हेयर ताई हो, मेकअप दादा हो, ड्रेस दादा हो, किसी को भी, हमारी पूरी यूनिट में किसी को भी पैसा नहीं मिला है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक्टर्स के पैसे दे या ना दें। काफी टाइम से सब अपनी मेहनत की कमाई इनसे मांग रहे हैं। आज 9-8 महीने हो चुके हैं कि पिछले 1 साल से मुझे मेरे शो का पैसा नहीं मिला जी। पिछले 1 साल से मैंने बहुत मेहनत की थी उस शो पे, और उस शो के कारण मैं कोई दूसरा शो भी नहीं ले पाई, ना तो कोई इवेंट ले पाई, ना मैं कुछ और कर पाई। मैं 2019 में ZTV के लिए एक शो कर रहा था कॉल्ड हमारी बहू सिल्क, जिसके पेमेंट अब तक नहीं हुआ। ऑल टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सबके पेमेंट्स बाकी है, सब परेशान है। मार्च में अचानक लॉकडाउन लग जाने से जनवरी तक का मेहनताना कलाकारों और टेक्नीशियनों को नहीं मिला है, जबकि बड़े स्टार लॉकडाउन में घर के अंदर ही काम करना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने घर से ही KBC का प्रोमो शूट किया। डांस दीवाने शो के लिए माधुरी दीक्षित भी घर पर ही तैयारी कर रही हैं। मुंबई रेड जोन में है। 31 मई तक चौथा लॉकडाउन कड़ाई के साथ लगा दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री को राहत के आसार नहीं नजर आ रहे। मुंबई से अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही।